अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम सेकंड ईयर क्लास का एक टॉपिक करते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है आइसोमरिज़म। तो चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में क्या है जी, ये आइसोमरिज़म की सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि आइसोमरिज़म की डेफिनेशन क्या है। अब हम लिखते हैं इसमें द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर क्या फार्मूला क्या होता है जी, सेम होता है, एक जैसा होता है। द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ये मुख्तलिफ कहाँ कहाँ पे होते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है जी, मुख्तलिफ होता है। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं, आपस में वो कहलाते हैं आइसोमर्स। उनको हम क्या कहते हैं जी, आइसोमर्स। तो और इस अमल को, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, आइसोमरिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, आइसोमरिज्म। तो हम इसको ना एक एग्जांपल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आइसोमरिज्म है क्या चीज़। तो आप इसकी एग्जांपल पे आएँ। एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास ब्यूटेन। सादा सी एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसका हम क्या कह देते हैं जी, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जी C4H10। इसका जी मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी C4H10। अब हमने अरेंज करना है जी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को। जितने तरीके से आप कर सकते हो आप कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी तरीके। लेकिन ये 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को अरेंज करने के दो ही तरीके हैं। पहला जी हमारे पास स्ट्रेट चेन, सीधी चेन। उसमें क्या होता है जी, हमारे पास जैसा कि हमने देखा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देखें 4 कार्बन है जी, 10 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 3 10। तो ये एक तरीका और है इस ब्यूटेन को अरेंज करने का। वो तरीका क्या है जी, उसमें हम क्या लिखेंगे जी, उसमें हम लिखेंगे जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास कार्बन 4 कार्बन है जी, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। अब ये कंपाउंड, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है, लेकिन ये इनमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस इनमें सिर्फ और सिर्फ आ रहा है इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो हम इस बेस पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है, लेकिन फ़र्क कहाँ है जी, फ़र्क है स्ट्रक्चरल फार्मूले में। स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होने से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये अब देखें इसकी डेफिनेशन हमने देखी और एग्जांपलें देखी। एग्जांपल ये 4 कार्बन है जी, 4 कार्बन को हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जी C4H10। तो इसके दो जी दो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बने। तो हमने ये कहा कि दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जांपल, वो जी पेंटेन। अब पेंटेन में हम अगर हम बात करते हैं कि पेंटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी इसका हमारे पास क्या, C5H12। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसकी हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हम 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को 3 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका देखें, वो ये जी हमारे पास स्ट्रेट चेन CH3 CH2 और ये CH3, 5 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन देखें, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। एक तो ये तरीका है हमारे पास, इसको हम कह देंगे जी हमारे पास N पेंटेन है, N
पेंटेन है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक तरीके से हम इसको और अरेंज कर सकते हैं। वो तरीका हमारे पास क्या है जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक ये जी 3 3 4 3 3 6 1 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन, इधर भी 5 कार्बन पूरे। तो इसको हम कह देंगे ये आइसोपेंटेन है हमारे पास। एक तरीका और भी है इसको अरेंज करने का, वो क्या है जी, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखें 5 कार्बन इसमें भी हैं और इसका हाइड्रोजन देखें तो वो भी 12 पूरी हैं। तो ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब ये C5H12 हो गया। तो लेकिन इसकी स्ट्रक्चर तीनों से मुख्तलिफ है, तो इसको हम क्या कह देंगे जी, इसको एक और आइसोमर का नाम देंगे ये नियोपेंटेन। तो ये 3 इस तरह के आइसोमर्स हैं। अब हमने देखा कि जब 4 कार्बन थी तो आइसोमर्स 2 थे, जब 5 कार्बन आ गई हैं तो आइसोमर 3 हो गए हैं, जब 6 कार्बन आ जाएंगे तो आइसोमर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। मतलब आइसोमर्स जैसे जैसे कार्बन एटम की लेंथ बढ़ती है, कार्बन एटम के नंबर्स बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसी तरह इसके आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक इसी तरह अगर हम ना कार्बन एटम बढ़ाते बढ़ाते 30 कार्बन एटम पे चले जाएंगे, 30 कार्बन एटम तक चले जाएंगे, तो वहाँ आइसोमर की तादाद आलमोस्ट कितनी पाई जाएगी, आलमोस्ट उसके 4 बिलियन आइसोमर्स पाए जाएंगे। मतलब 30 एटम्स को 30 कार्बन के एटम हों तो हम उसको 4 बिलियन तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। तो मतलब 30 कार्बन एटम के आइसोमर की तादाद कितनी है जी, 4 बिलियन। बहुत ज़्यादा आइसोमर है। यही वजह है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा बहुतात में पाए जाते हैं। बहुतात में सबसे ज़्यादा पाए जाने की वजह क्या है जी, वजह है जी आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म की टाइप्स पे आ जाते हैं जी, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म की मेनली 2 किस्म हैं, 2 टाइप्स हैं। पहली को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरी को हम कहते हैं जी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। दूसरी को हम क्या कहते हैं जी, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, या इसका नाम क्या है जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी है। इसका दूसरा नाम क्या है जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पहली टाइप पे आते हैं तो इसमें क्या है जी, ये है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है ना, ये ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा मिकदार में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनाते हैं, इनफैक्ट सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ये आइसोमरिज्म बनाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे हमारे पास अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, अल्केन्स हैं, या अल्काइल हलाइड हैं, या वट एवर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो वो क्या बनाता है जी, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लाजमी बनाता है। उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स लाजमी पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है, ये क्यों पाए जाते हैं, ये क्यों बनते हैं, तो इसकी मेन वजह क्या है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनने की मेन वजह क्या है जी, ये डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। किस चीज़ की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट होती है। तो किस में अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है, विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की मुख्तलिफ अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमरिज्म की टाइप बनती है, आइसोमर्स अराइज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये क्यों अराइज होते हैं, ये अराइज होते हैं अराइज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की मुख्तलिफ तरतीब से एटम्स या एटम का जो ग्रुप है वो मुख्तलिफ तरतीब से क्या होता है जी, आपस में मिलते हैं, तो
तो ये आइसोमर्स बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की, तो ये क्या होता है जी, ये क्यों बनते हैं जी, ये बनते हैं जी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये भी एटम की मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट से बनते हैं, लेकिन वो जो अरेंजमेंट होती है वो किस में होती है, ठीक है, होती तो एटम्स की ही अरेंजमेंट है, लेकिन वो होती किस में है जी, स्पेस के अंदर। वो किसके अंदर होती है जी, स्पेस के अंदर। तो इसमें मोस्टली क्या होता है जी, स्पेस में क्या आ जाती है जी, अगर आपके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ऐसा नहीं होता, स्पेस का इशू नहीं होता। लेकिन जब आपके पास डबल बॉन्ड हो जाता है तो डबल बॉन्ड में स्पेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अराउंड अ डबल बॉन्ड होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जी, हमारे पास एक कंपाउंड है जी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जी। इधर हमारे पास Cl अटैच है, इधर हाइड्रोजन अटैच है, इधर Cl अटैच है, इधर Cl, इधर हाइड्रोजन अटैच है। एक और कंपाउंड हम लेते हैं, वो कंपाउंड हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास Cl अटैच है, इधर अब Cl अटैच है, इधर हाइड्रोजन है जी, इधर हाइड्रोजन है। अब इसमें देखें ये आइसोमर क्या है, ये सेम फंक्शनल ग्रुप हैं जी, सेम एटम है जी, ऐसा ही है, सेम एटम है, सेम फंक्शन। सेम एटम को हम सेम फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं कि ये सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या है जी, ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या हैं जी, एक जैसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जी वो एक साइड पे आ गए। जब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप या एक जैसे एटम डबल बॉन्ड के अराउंड है, मतलब स्पेस में एक जैसे एटम एक साइड पे हो जाते हैं, तो उस आइसोमर को कहते हैं हम सिस आइसोमर। अब जब जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या आ गया जी, एक साइड पे आ गए। ये सेम फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसा कि ये क्लोरीन ये कॉलोनी, अब दोनों मुखालिफ साइड पे आ गए हैं डबल बॉन्ड के। जब वो डबल बॉन्ड के मुखालिफ साइड पे आ जाते हैं या स्पेस में मुखालिफ साइड पे आ जाते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर्स। तो इसी तरह ये सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के, कि एक को आप कहते हैं सिस आइसोमर्स, एक को कहते हैं हम ट्रांस आइसोमर्स। ये अराइज़ क्यों होते हैं, ये अराइज़ होते हैं ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, स्पेस में एटम की मुख्तलिफ अरेंजमेंट की वजह से होते हैं। अब इसमें मेजर फैक्टर आ जाता है जी डबल बॉन्ड का। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो ये आइसोमर्स भी अराइज़ ना होते, डबल बॉन्ड है तो ये आइसोमर्स अराइज़ हैं। अब डबल बॉन्ड क्या रोल अदा करता है, डबल बॉन्ड इनमें रोल अदा करता है जी, डबल बॉन्ड का क्या रोल है इसमें, डबल बॉन्ड का रोल इसमें आ जाता है कि उसमें रोटेशन नहीं होती। जब ये रोटेशन नहीं होती तो इसके अंदर ये सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। अगर ये रोटेशन हो तो सिस ट्रांस आइसोमर्स कभी नहीं बने ड्यू टू रोटेशन। डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, इज़ नॉट पॉसिबल। तभी रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये आपके पास आइसोमर्स भी नहीं बनते। अब हम इसकी चलते हैं जी फर्स्ट टाइप पे। जो फर्स्ट टाइप है जी हमारे पास चेन आइसोमर्स। क्या है जी, चेन आइसोमर्स, ये चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, ये क्यों बनती है जी, ये हमारे पास बनती है डिफरेंट नेचर ऑफ चेन की वजह से। ये क्यों बनती है, अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ चेन। इसकी अराइज, इसकी पैदा होने की वजह क्या है जी, ये इसकी वजह है जी, अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ चेन, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। ये कार्बन चेन की नेचर के फ़र्क होने से बनती है। जैसा कि हमने पीछे देखा है जी, हमारे पास ब्यूटीन है या ब्यूटेन है, उसके जी आइसोमर्स हम देखें तो वो कितने होते हैं, ये 2 आइसोमर्स होते हैं। तो हम पीछे हमने बनाए हैं पेंटेन के बनाए हैं, पेंटेन के इधर हम दोबारा ड्रा कर देते हैं।
अब देखें पेंटेन के कितने आइसोमर्स थे, हमने 3 बनाए थे, 3 इधर बनाते हैं दोबारा से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा हमने पेंटेन का आइसोमर बनाया था जी इस तरह, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH और ये CH3 और ये CH3। और तीसरा किस्म का हमने आइसोमर इसका बनाया था जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH3। इसको हमने N पेंटेन कह दिया था जी, इसको आइसोपेंटेन कह दिया था जी, इसको हमने नियोपेंटेन कह दिया था जी। अब इसमें देखें ये कार्बन एटम की चेन कैसे मुख्तलिफ है। अब इसमें जो कार्बन एटम की चेन है वो स्ट्रेट चेन है जी, इसमें ब्रांच है, इसमें डबल ब्रांच है। तो इस वजह से ये कार्बन एटम की चेन की नेचर आ जाती है, ब्रांच और अनब्रांच। ये कार्बन एटम की जो चेन की नेचर ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग की वजह से होता है आइसोमर, उसको हम क्या कहते हैं जी, चेन आइसोमर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी दूसरी इसकी टाइप पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। वो स्ट्रक्चरल आइसोमर की दूसरी टाइप क्या है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर की दूसरी टाइप है हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है जी, अब ये क्यों, पहले तो हम देखते हैं ये क्यों बनाया जाता है। इसमें क्या होता है जी, ये अराइजेस किस वजह से अराइज करता है। इसमें होता जो सेम, इस पोजीशन आइसोमरिज्म में सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन उस सेम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। पोजीशन जो होती है सेम फंक्शनल ग्रुप की वो हमारे पास क्या होती है जी, डिफरेंट होती है। हम क्या लिखेंगे, पोजीशन आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये किस वजह से होता है, ये फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या होती है जी, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये आइसोमर्स पाए जाते हैं। हम इसकी एक मिसाल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी हमारे पास। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं जी, हमारे पास ये एक कंपाउंड है जी, वो कंपाउंड क्या है जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब दूसरा कंपाउंड हमारे पास है जी, इसको आप एक कार्बन चेन बढ़ा लो ताकि इसको समझने में ज़्यादा बेहतर हो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये एक हमारे पास कंपाउंड है, हम इसको इस तरह अरेंज कर देते हैं जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये Cl इधर आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, ये हेलोजन ग्रुप, लेकिन उसकी डिस्पोजिशन में फ़र्क की वजह से ये कंपाउंड क्या बन गए हैं जी, डिफरेंट बन गए हैं। जैसा ये हमारे पास N प्रोपाइल क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या बन गया जी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जैसे जैसे हम कार्बन आइटम की चेन बढ़ाते जाएंगे तो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसकी थर्ड टाइप पे, जिसको हम कह देते हैं जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्या कह देते हैं, ये तीसरी किस्म की इसकी क्या आ गई जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होती है जी, इसको हम देखते हैं जी। अब वो आइसोमरिज्म, ठीक है, जिनका वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है जी, सेम होता है, लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसका क्या होता है जी, सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है, द टाइप ऑफ आइसोमर्स इन विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो ये तो होगी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, मुख्तलिफ होता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं।
एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, ये एक कंपाउंड लिखते हैं, ये हमारे पास है जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एक और कंपाउंड लेते हैं, ये हमारे पास वो क्या है जी, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखें, एक हाइड्रोजन, 2 3 हो गई, 6 हाइड्रोजन होगी, 2 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन होगी। C2H6O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और स्ट्रक्चर इसकी ये है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर देखें, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है C2H6O, लेकिन इसका एक ये स्ट्रक्चर है, एक इसका ये स्ट्रक्चर है। दो ही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के कंपाउंड हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है जी, मुख्तलिफ है। अब ये डाईथाइल ईथर है जी, सॉरी डाईमिथाइल ईथर है जी, और ये हमारे पास क्या है जी, एथानॉल है। ये इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप दोनों का मुख्तलिफ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आप देखें, नेक्स्ट टॉपिक पे आएँ तो उसमें हम नेक्स्ट हमारा जो टाइप है आइसोमर्स की, वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है जी मेटामरिज्म। वो हमारे पास क्या है जी, मेटामरिज्म। तो अब मेटामरिज्म क्यों होती है, ये असल में ना अनइक्वल अरेंजमेंट की वजह से होती है। ये किस वजह से होती है जी, अनइक्वल अरेंजमेंट। ये अनइक्वल नंबर भी आप इसको कह सकती हैं, नंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये कार्बन एटम की अनइक्वल नंबरिंग की वजह से होती है। किसके गिर्द होती है, ये अराउंड होती है किसी चीज़ के, कार्बन एटम की अनइक्वल नंबर, ठीक। अराउंड किसकी होती है, ये सेम फंक्शनल ग्रुप के। एक ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, उसके इर्द गिर्द जो कार्बन एटम की तादाद है वो मुख्तलिफ होती है। एग्जांपल देता हूँ तो बिल्कुल आपके माइंड में स्केच बन जाएगा इसका। एग्जांपल है, ये हमारे पास एक CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक और कंपाउंड लिखता हूँ जी, वो हमारे पास क्या है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इसमें देखें, इसका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, 3 हाइड्रोजन, ये 2 5 हाइड्रोजन, ये 2 7 हाइड्रोजन, ये 3 10 हाइड्रोजन। कार्बन देखें 1 2 3 4, ऑक्सीजन देखें 1, मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका देखें जी, 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूले मुख्तलिफ हैं, सॉरी दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर मुख्तलिफ किस वजह से है, ये आपका जो ईथर ग्रुप है उसके इर्द गिर्द कार्बन एटम की तादाद क्या है, मुख्तलिफ है। इधर कार्बन एटम की तादाद 3, इधर 1, इधर 2, इधर 2, तो इनके नाम भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, ये डाई इथाइल ईथर बन जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी, लास्ट टाइप इसकी जी, वो है जी टाटोमरिज्म। वो क्या है जी हमारे पास, टाटोमरिज्म। ये क्यों होती है, ये शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से मार्ज वजूद में आती है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। अब ऐसा नहीं कि प्रोटॉन आपने शिफ्ट कर देना है जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। एक इसकी एग्ज़ाम आम मिसाल लेते हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड का ये जी हमने जनरल फार्मूला बना दिया, इधर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप रख दिया, इधर हमने अमाइनो ग्रुप रख दिया, ये H और ये R। अब इसमें जी एक प्रोटॉन शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारे पास R, ये H। जनरल फार्मूला ये हमने अमाइनो एसिड का लिखा है, NH3, अब ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये किस वजह से ये कंपाउंड बने हैं, प्रोटॉन के शिफ्ट होने की वजह से। इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं जी, हम इस तरह के आइसोमर्स को कहते हैं जी टाटोमरिज्म।
क्या कहते हैं जी, टाटोमरिज्म। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ आपको जल्दी मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।